ये बच्चे सर कौन है, मुझे ये थोड़ा सा बच्चे गाइड करें। हमारे साथ हैं, ये सब बच्चों के ये माए। अपनी माओ के साथ? जी जी। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अरसा हो गया जेल में? 8 माह। क्यों, क्या हुआ था? मेरा भी मियाँ बहुत फौत हुआ था? जी, ये नहीं। कैसे हो सकता है कि खामन फौत हो और बीवी जेल में आ जाए? ऐसा थोड़ी होता है। वो किया एक ने है ना, क्या वो किया? कत्ल किया था? कत्ल किया। किसने? वो मेरे पनोजे के घर आया था। आपके बहनों ही ने कत्ल जी। किया? तो आपका क्या अमल दखल था उसमें? वो मेरे बहनों ही ने मेरा भी नाम ले लिया, मेरी बहन का भी, मेरे भाई का। हम 3 ही बहन भाई, 3 ही अंदर। हमारा पीछे ना मेरा बाप है, सिर्फ हमारी बूढ़ी माँ है। सारे ये जी, कुछ किया था? हमने नहीं किया। किसने मारा था आपके पाँव? मेरे बहनों ही ने, वो उनका झगड़ा हुआ उनका, और सिर बहनों में ही चोट। नहीं, वो भी अंदर है। उसके सर पर चोट आई, एयरपोर्ट पे भी। एयरपोर्ट में सजा कितनी हुई है? सजा नहीं हुई है। अच्छा, अभी ट्रायल चल रहा है। जी, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी का मौका तो करे। बच्चे मेरे ससुराल वालों के पास, ये 3 बच्चे उन्होंने ससुराल मिला। वालों के पास है बच्चे? जी, को बच्चों के लिए पैगाम देना चाहिए। मैं बच्चों को मिलना चाहती हूँ। कितने अरसे से यहाँ पे है? 8। 8 माह में बच्चों को नहीं देखा? किसी एक को भी नहीं देखा? नहीं, नाम क्या बच्चों का? आमना, कैसर और लैबा। आमना, कैसर और लाइबा। जी, तो कोई पैगाम देना चाहे तो हो सकता है वो आपकी आवाज़ सुन ले। ज़ाहिर है माँ के लिए तो बहुत तकलीफ की चीज़ होती है। मैं आपके किसी जख्म को नहीं कुरेदना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आपकी मुलाकात नहीं हुई तो हो सकता है इसी बहाने आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे। सर मैंने जमानत हाई कोर्ट रखाई है, जमानत हो जाए मैं बाहर जाके अपने बच्चों को मिल। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला करे। कौन चाहेगा ये बेचारगी काटना? जब घर आबाद हैं उस वक्त ख्याल रखें। वो जो वक्ती अना, वक्ती गुस्सा, रिश्तों की सियासत, सास बहू के मामलात, जिन्हें लाया गली उनके नाल टुर चली या चला, खुदा रहा इससे बचे। आगे चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। सो जी आगे मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, नमाज क्लास है और लेडीज क्लास है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर रिलीजियस ट्रेनिंग्स चल रही है, नमाज सिखाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। क्या पढ़ रही हैं? सोम कलमा। स्वयं कलमा? जी। तो याद कर लिया वो माशाल्लाह? जी। यानी अल्लाह ताला कबूल करे। तो क्या हुआ, खैरियत है? जेल क्यों आ गए? बस वैसे पर्चा हो, पर्चा किस चीज का था? पर्चा मंशियात का था, हमारी जगह का रोला था, उसकी वजह से। इतना ज्यादा? मेजॉरिटी सियालकोट में, मैं तो मेजॉरिटी जिससे बात करता हूँ मेजॉरिटी हैं जी सियालकोट में मंशियात की है। मतलब अगर एग्रीगेट हम निकालें ना तो यहाँ पे कोई 50% 55% जो है हमारे पास यहाँ पे मंशियात वाले लोग हैं। 17 और 1800 के करीब। यानी आपकी कैपेसिटी से डबल से भी ज्यादा जी। लोग जो हैं वो वो नॉर्मल। 750 के गालबन आपकी जी, 722 की, 722 1700 से ज्यादा जो हैं आपके पास मंशियात मंशियात में। आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी, कितने साल हो गए थे? मैंने 1 हफ्ता हो गया था। अच्छा, हफ्ता है? जी। खैरियां है जी? हाँ जी। फिर भी गवाह के केस में, हाँ? गवाह के केस में अगवा कर लिया जी? किंदा? मेरा मुंह वाला बेटा बने रही तो लाके बारे बार चला गया, मैंने नहीं पता लगा। दोबारा को? मेरा मुंह वाले बेटा बने रही, वो लाके बार टूट किन्नू गया। लेके टूट गया? कृष्णा की लड़की। कुड़ी काट ली? जी सर, मुझे पता नहीं। मेरी बेटी भी साथ की थी, 13 साल की थी। हाँ। पता नहीं तेरे कहाँ पुत्र ने गोल खिलाया तो मां जेले पई है। बस पता नहीं तो हुण पुत्र किथे? सर, पता नहीं है। मां नू जेले फड़वा के पुत्र कुड़ी लेके निकल गया। सका पता नहीं थी, माँ बोलिया पुत्र बनया था मेरा। ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥੀ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਸੀ ਨਾ। हाँ जी। ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? नहीं सर, ਅਸੀਂ ਗੌਰਪੁਰ से किराए ਤੇ रहते हैं, वो ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ बच्ची ਪੁੱਤਰ आती ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? पता ना दिलदार। दिलदार। तो बड़ा दिलदार निकला है, मां नू जेले पवा गया। सर मेरा तो कोई एक के पीछे भी नहीं है, पीछे आने में। साईं कितने?
वो शब ही रहते हैं, हाँ? शबा के रहने वाले। हाँ। चलो अल्लाह थोड़ी आसानी करे। नाज़रीन, मैं यहाँ पर ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाऊँगा बिकॉज ख़वातीन हैं, उनका इकराम ज़रूरी है, लेकिन एक फैक्ट है कि आपको यहाँ पर ज़्यादातर मंशियात या फिर वो लोग जिनको हम अपने दिल के बड़े करीब समझते हैं, हम समझते हैं कि ये जो हैं मेरी हर दुख दर्द तकलीफ़ के सहारे हैं, या उनकी खराफात हैं या मंशियात का मामला है और वो ये जेलें भरी पड़ी हैं। अभी भी हम ये समझते हैं, बाहर बैठे हुए हर दिन हमें लगता है कि मेनू कौन पूछ सकता है क्या? जो कारीगरी मुझे तंत्री आती है वो किसी को नहीं आती। ये फंसने पुसने वाले, जेलों में जाने वाले लोग और होते हैं, हमें कौन फंसा सकता है? और इवेंचुअली फिर हर वो बंदा जो अपनी अपनी बारी के हिसाब से एक ही रास्ते से गुजरता हुआ जा रहा है और हम भी आगे निकल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या क्या चीजें जो है उनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है? हम टफ टाइल हो गई, टफ टाइल बना रहे हैं, उसके बाद फुट स्टिच हो रहे हैं, यहाँ वर्किंग ग्लव्स हो रहे हैं, उसके बाद अपने। अच्छा, वो फुटबॉल आपके बड़े जी फिट किस्म के हैं। हाँ, मैंने देखे हैं। खाने का बड़ा शिकायत लोग अमूमी तौर पर जेलों की करते हैं, आप पता नहीं क्या। खाना बहुत अच्छा है माशाल्लाह, वीक में 6 दफ़ा चिकन होता है, उसके बाद फ्रेश वेजिटेबल। 6 दफा कराई नहीं होता चिकन? 6 दफ़ा सर। घर का मेन्यू जब बनता है ना तो पहले बताया जाता है कि 2 दफा चिकन होगा, इससे ऊपर नहीं। 6 दफ़ा सर। अच्छा, स्लॉटर इम्प्रोवाइज्ड किया जा रहा है और बाकायदा इनका मेन्यू कैदियों को चेंज करके तो इसके अंदर जो है चिकन मंचूरियन और जलफ्रेजी और साथ में पुलाव जो है वो भी ऐड किया जा रहा है। और अगर आप इसका रमज़ान का मेन्यू देख लें कैदियों का, तो मुझे लगता है कि वो टॉप 10 जो पाकिस्तान को एग्रीगेट निकाला जाए तो शायद टॉप 10 घरों में ना हो जो यहाँ पे कैदियों का मेन्यू। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इससे मेस्मराइज करना खुदा का नाम है। ये फिर भी फैसिलिटीज़ है लेकिन ये कैद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। बिस्मिल्लाह। आज हमारा जो मेन्यू था वो दाल चिकन था। दाल चिकन है, इसके बाकायदा स्केल हमने मेंशन किए हुए हैं। वैसे इसमें जो है एक मोटा सा झटका तरीका ये कि 125 ग्राम ओवरऑल हम इसको वैल्यूएट करते हैं, ठीक है। 75 ग्राम और 50 ग्राम के हवाले से 125 ग्राम का ये होगा। प्लस इसके अंदर के किसी को कोई इशू ना क्रिएट हो, हमने सारी चीज़ें ऐड कराई हैं कि नमक कितना है, मिर्च कितनी है, फिर हर चीज़ एग्जैक्टली एक बंदे को जितना स्केल चाहिए ना, फॉर एग्जांपल कि उसको 2 ग्राम नमक चाहिए, उसमें 2 ये न्यूट्रिशनिस्ट की जी डिस्कशन के उसमें अकॉर्डिंग टू प्रिजन रूल्स में ये हर चीज़ मेंशन है कैटेगोरिकली कि जो एक बंदा है ना उसका वो ये स्केल होगा, नमक इतना, उस मिर्च इतनी, आटा इतना, हर चीज़। सही। फिर हमने ना नॉर्मली आपने देखा होगा कि जेल के अंदर एक बड़ा इशू होता है कि कैदियों का और इंतजामिया के दरमियान के शायद राशन पूरा मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे सुपरडेंट साहब के विजन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे मेंबर्स बना लिए हैं। मेंबर्स का मतलब ये है कि हर बारक से जो बुजुर्ग रसीदा बंदे या जो बाएतमाद बंदे होते हैं जिनके ऊपर पूरी बारक को एतमाद होता है, हमने उनको फ्री हैंड दे दिया कि आप जब मर्जी किचन के अंदर आएं और आप इनको आके पकड़ें और इंतजामिया को भी इसमें हेल्प आउट करें। अगर आपके पास किसी बेहतर सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें बताएं ताकि हम इसमें मजीद बेहतरी लाएं। इससे कोई तंगियां तो नहीं होती? इसमें मजीद बेहतरी करने में हमें मदद मिली है क्योंकि हमारा मैसेज भी नजर ये आई है नाजरीन कि ये जो रोटी है ना, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप लाहौर के किसी एक तनूर से आप इस वेट की रोटी आपने ढूंढ के मुझे दे सकते हैं। और अगर मिल जाए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। ये इसका वजन कितना है सर? इसके अलावा इमरान भाई इसमें यह है कि एक तो वजन, साथ इसके इंचेस भी मेजर किए जाते हैं। अच्छा। कि रोटी की जो गुलाई है वो कितनी होनी चाहिए, ये यहाँ पे हमने लिख के भी लगाया। लिख के लगाने का मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ 10 तक 11 एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन हो सकता है किसी कैदी हवालाती को ना पता हो तो वो यहाँ पे आके जब लिखा हुआ दिखेगा तो हमारे ऊपर भी एक एक्सटर्नल चेक होगा। तो ये 10 से 11 इंच इसका डायामीटर होना चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। और प्लस 330 से 40 के दरमियान में 2 रोटियां होनी चाहिए। साढ़े पिंडा च ना इन्होंने जोड़ा कही दे ए जोड़ा क्या कहते हैं, ए भारी रोटी जोड़े सर, जोड़े रोटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खाना शाना जी बिल्कुल एक नंबर। तंगी तो नहीं? जबरदस्त। अगर तंगी होगी तो जिम्मेदार आप नहीं सर, आप लोगों पर हमारे डिप्टी सुप्रीडेंट साहब का ऐलान है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो ऑफिस खुला है, सीधे आके मुझे बताएं। और जब बताते हैं अगर कोई छोटी मोटी हो भी तो वो उसी टाइम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो आप खैरियत से आए? जी मैं 9C में हूँ।
एनसी तो मुंशियात का है ना। जी मंशियात का, लेकिन माशाल्लाह, आप तो मुखालफत बेस पे मेरे ऊपर पर्चा कितना हुआ अर्सा सर। हो गया? मुझे सर 21 माह हो गए। सजा होगी जी कितनी? 10 साल। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है यार, बड़ी अच्छी आपने जैकेट पहनी हुई माशाल्लाह, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। सेहत अच्छी है? जी बिल्कुल ठीक है आप भी यहाँ पर सर। मैं फूड मेंबर हूँ बारक नंबर 3 से। बैरक नंबर 3 से फूड मेंबर है और आपकी जिम्मेदारी खाना शाना जी देना है। बिल्कुल आए खैरियत से हैं यहाँ पे? जी, ये चेक जेल करने में? आते हैं। अच्छा नहीं, जेल जेल में 302 का मेरे ऊपर मुकदमा है। किया था कुछ? नहीं चाचा जी की चक्कर है, सारी कहते ने कुछ नहीं किया कि वाकई ये कहानी और विचों। नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं बिजनेसमैन हूँ, नज़ीर स्पोर्ट्स का मैं ऑनर हूँ और कैमटेक एनर्जी सर्विसेज का। अच्छा जी, मैं इंडस्ट्री को पावर सोल्यूशन मुहैया करता हूँ। कितना अरसा हो गया? मुझे 60 महीने हो गए। नहीं, बिजनेस में कितना अरसा हो गया? बिजनेस मैं 96 से कर रहा हूँ। तो इधर कैसे फंस गई? 96 से एक बंदा अगर बेहतरीन बिजनेस कर जी, रहा है और जी। वो 19-20 तक आ जाता है जी जी, तो क्या? बस ऐसे ही गाड़ी दी थी मैंने, जो गाड़ी ले गया वो मर्डर हो गया, तो उनके जो घर वाले थे उन्होंने मेरे ऊपर FIR करवा दी। फिर अभी अंडर ट्रायल है। अल्लाह आपके लिए आसानी का मौका आमीन। करे। नाज़रीन, दुआ ये करे कि ये जो बला है ना शर वाली, अल्लाह इसके शर से पनाह अता फरमाए। ये बड़े बड़े रोल देती है, बड़े बड़े ख़ानदान कबीले बर्बाद कर देती है।